ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम पीपल वृक्ष की पूजा का उपाय लेकर के आए हैं, जो बहुत ही दिव्य उपाय है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, अर्थात भगवान कृष्ण ने ही यह प्रमाणित कर दिया है कि यह देवतुल्य वृक्ष है और अपने स्वरूप का ही उपमा दे दिया है पीपल वृक्ष को। तो ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष की पूजा जो भी नर नारी इस कलयुग में करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ साथ 7 जन्मों की निर्धनताएं दूर हो जाती हैं। पीपल वृक्ष के तने से लेकर उसकी जड़ों से लेकर के उसके ऊपरी भाग तक समस्त देवताओं का निवास होता है। सबसे पहले तो जान ले, जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी डाली में निवास करते हैं, विष्णु जी तने में निवास करते हैं और भगवान शिव पीपल के सबसे ऊपर टाप पर निवास करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जहां पर विष्णु जी होते हैं वहां मां वैभव लक्ष्मी स्वयं साक्षात होती हैं। तो यहां पर पीपल की वृक्ष की पूजा किस दिन किया जाए, कैसे किया जाए, क्या क्या उपाय किया जाए, आज विशेष यह उपाय लेकर के आए हैं। और एक चीज जान लें, आज जो यह पूजा हम बता रहे हैं, यह किन किन चीजों में आपके लिए उपयोगी है। वैसे तो यह अपने आप में सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, हर कार्य के लिए इस पर पूजा किया जा सकता है। लेकिन जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जिनकी शादियों में विलंब चल रहा है, जिनके रोजगार नहीं लग रहे हैं, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा है, जिनके घर में धन की कमी चल रही है, ऐसे व्यक्ति अगर करते हैं और जिनको संतान की प्राप्ति की दिक्कत हो रही है, वह व्यक्ति करे तो निरंतर आपको इसमें उन्नति प्राप्त होती है। तो आज एक मैं सबसे पहले न्यूज़ सुनाऊंगा आप लोगों को। हमारे एक बहुत ही विशेष जो साईं परिवार के भक्त हैं और जिनकी हवन हमने किया था, उनके घर परिवार में एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई। उनकी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे संस्थान में हुआ, जो रहने वाले जर्मनी के हैं, उनकी हवन हुआ था। और दूसरा जो हम आपको सुना रहे हैं, ये है बिहार से न्यूज़। उनका बेटा जो है बहुत ही अच्छे उसमें सफल हुआ था नीट के लिए। उन्होंने बहुत दिन के बाद यह न्यूज़ दिया कि गुरुजी ऐसे सफल हुआ। तो मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं किसी का रिवील कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि उनके लिए नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उनके परिवार में बहुत ही दिक्कतें थी। हालांकि धन की कमी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक दिक्कतें बहुत थी, जो हम आपको केवल हिंट कर रहे हैं। और वह बच्चा अपने संघर्ष से और प्रभु की कृपा से, मैंने तो एक निमित्त मात्र होकर हवन किया और वह बच्चा टॉप कॉलेज में एडमिशन पाया। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोग, हम सभी साईं परिवार को यही कहते हैं कि आप सभी लोग आस्था के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ यज्ञ आयोजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताएं कि आप सभी लोग जब भी बाबा की पूजा करें, कोई भी पूजा करें, तो सच्ची श्रद्धा के साथ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये उपाय, जो छोटे छोटे उपाय आप घरों में करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और अच्छे दिशा और दशा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पीपल की पूजा किस दिन करनी चाहिए। सबसे पहले तो यह जान ले, पीपल की पूजा केवल रविवार को नहीं करनी चाहिए और सभी दिन करना चाहिए, लेकिन जो विशेष दिन होता है वह शनिवार और शुक्रवार। तो शनिवार और शुक्रवार में से पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा शनिवार की पूजा आप करें। शनिवार की पूजा में देखिए, जिनके घरों में कष्ट चल रहा है, अगर कुंडली में बिलीव करते हैं, उनके यहाँ शनि की साढ़ी साती चल रही है, शनि की ढैया जिसको बोलते हैं, या जॉब में दिक्कत आ रही है, रोजगार प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, घर में कलह कलेश चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, हर शनिवार घी एक जो है सरसों के तेल का दीप जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीप जलाने से शनि की साढ़े साती समाप्त होती है और वहां पर एक मंत्र बोलना चाहिए, ओम सन शनश्चराय नमः।
ओम सन सनश्राय नमः मंत्र बोलिए 21 बार और 7 बार परिक्रमा करिए, 1 लोटा जल डालिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे मैंने बताया कि भगवान विष्णु तने में निवास करते हैं और ब्रह्मा जो है, जो उसका जो शाखाएं होती है उसमें डालियों में निवास करते हैं, और भगवान जो शिव है वह उसके टॉप पर एकदम चोटी पे जो होता है वहां शिव निवास करते हैं। तो जब आप जल चढ़ाते हो तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव को प्राप्त होता है जड़ों के माध्यम से। अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो हमारे पौधों में खनिज पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, वो ऊपर तक हर शाखाओं में, हर पत्तियों में और उसके टाप तक वही लेकर जाते हैं। तो होता क्या है, जल आपने चढ़ाया तो भगवान शिव को भी प्राप्त हुआ और ब्रह्मा को भी प्राप्त हुआ, और विष्णु भगवान तो तने में है, तने में आप सेवा कर ही रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उनको भी प्राप्त हो रहा है। तो जल जरूर चढ़ाएं और उसके बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। बहुत जगह पीपल ये होता है कि वहां घूमने का जगह नहीं होता, तो क्या करें, वहीं एक जगह खड़े हो जाएं और 7 बार अपना घूम ले, हाथ जोड़ करके ओम सनसनश्राय नमः बोलते हुए 7 बार घूम ले। अब जिनके घरों में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके घरों में दाम्पत्य जीवन का कलह चल रहा है, ऐसी माताएं बहनें क्या करें, थोड़ा सा गुड़ ले लें, थोड़ा सा दूध ले लें। गाय का दूध अगर मिल जाए तो सबसे सर्वोत्तम है, या कोई भी दूध ले लें, अगर गाय का मिलता है तो सर्वोत्तम है। थोड़ा सा गुड़ डाल लें इस दूध में, थोड़ा सा चावल डाल लें, और इसको क्या करें, काला तिल अगर मिल जाए थोड़ा सा, 1 चुटकी इसी दूध में डालकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें, तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कत समाप्त होती है, संतान प्राप्ति की जो दिक्कत चल रही है वो भी समाप्त होकर गोद भर जाता है, और घर में समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये हो गया। और इस दिन एक चीज और बताएं, शनिवार को जिनके घर में मतलब धन की कमी है वो क्या करें, शनिवार को घी का दीप जलाएं। माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, और घी का दीप जब आप जलाते हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। केवल शनिवार को आपको यह उपाय करना है, ये भी नहीं कि डेली हम बात करें, केवल शनिवार को आप इसको अगर आजीवन अपने जीवन में धारण कर लीजिए, कभी दुख दरिद्रता निर्धनता आएगी नहीं, 7 जन्मों की निर्धनता दूर होती है। भगवान कृष्ण ने जब प्रमाणित कर दिया इस वृक्ष के बारे में, और आप सभी लोग जानते होंगे कि यह वृक्ष कितना पवित्र है। अब आते हैं कि जिनके घरों में माताओं बहनों को या अचानक से रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, वो क्या करें, क्योंकि बार बार होता क्या है कि आपके घर में रोग आ जाता है, व्याधियां आ जाती है, काम में बाधाएं आ जाती हैं। ऐसे लोग क्या करें कि पीपल के वृक्ष में जल में क्या करें, थोड़ा सा हल्दी डालें, जल में हल्दी डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उसी पीपल के वृक्ष में शनिवार को अर्पित करें। जल में थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत मतलब चावल डाल करके ओम नमः शिवाय कहते हुए अगर वहां अर्पित करते हैं जड़ में, एक घी का दीप जलाइए, एक धूप बत्ती जलाइए, और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार कर दें तो अति उत्तम है। नहीं तो 21 बार कर लें और प्रणाम करके 7 बार परिक्रमा करके घर चले आएं। यही आपको करना है जो आपके जीवन के समस्त भव बाधाओं को दूर करता है। इसीलिए कहा गया कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में प्रभु का नाम स्मरण और पूजा करना ही विशेष महत्व है, क्योंकि कलयुग में और कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, हालांकि एक चीज मैं समझाने के लिए यह चीज बता रहा हूं, आप कोई भी चीज जो समझाया जाता है उसको ध्यान से समझे। देखिए, जब व्यक्ति का डेथ होता है तो उसके पीछे एक लोग कहते हुए चलते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। मतलब राम का नाम मतलब प्रभु का नाम, चाहे जिस प्रभु का नाम आप लेते हो, प्रभु का नाम स्मरण, गुरु का नाम स्मरण करना ही सत्य है, और दुनिया में और सब मिथ्या है। जो हम लोग अर्जन कर रहे हैं वो सब यहीं रह जाता है, शरीर भी यहीं रह जाता है,
और हमारी जो वह आत्मा है ना, जब शरीर को छोड़कर जाती है वही पूर्णता को प्राप्त करती है। और जब नाम जप करते हैं तो वह आत्मा का एक प्रकार से उन्नयन होता है, उन्नति होता है, और वही आपको स्वर्ग नरक के द्वार से मुक्ति दिलाती है। तो इसलिए इन उपायों को श्रद्धा और सबरी से करिए। अपने गुरु की हमेशा और माता पिता की हमेशा सेवा करिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के रूप में अगर कोई इस धरा पर है तो माँ बाप हैं। उनसे बड़ा इस धरा पर कोई नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि अपने माता पिता का हमेशा सेवा करें और हमेशा किसी से शब्द बोलें तो अच्छे शब्द बोलें जो लोगों के दिलों को जीत लें। इन्हीं चीज़ों को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया में कुछ नहीं है। अगर भौतिकता प्राप्त करनी है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो सच्ची श्रद्धा से आप पूजा करिए। जब प्रभु को आप प्राप्त करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें गौड़ हैं, ये सब अपने आप मिल जाती हैं। तो बस सच्ची श्रद्धा से आप पूजा करें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि जब भी जीवन में आपको कोई कष्ट हो तो यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।